हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर हिंदी का है जिसमें हमने कुमाऊनी और गढ़वाली की कहावतें और शब्दकोश को ज्यादा आपके लिया हुआ है। उसके अलावा हिंदी ग्रामर के जो महत्वपूर्ण आपके तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। आपको ये पेपर आपके बहुत मददगार होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो इस जो आपके पेपर है इसमें जो हमने पूरे आपके क्वेश्चनों का फॉर्मेट बनाया है वो भी आपके यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर बनाया है। और ऐसा ही पेपर अगर आप पूर्ण 100 नंबर का पेपर चाहते हो तो वो आप हमारे जो कोर्स है टेस्ट सीरीज नाम से, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टेस्ट सीरीज नाम से, हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप में जाकर के इसको मात्र 250 रुपए में परचेज कर सकते हो, जिसमें 20 से भी अधिक प्रश्न पत्र आपको पूरे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का जो आपका पैटर्न है परीक्षा कराने का उसमें है। और क्वेश्चन सारे आपके सिलेबस से बनाए गए हैं जो आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं, जिन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस पूरा हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो आपकी परीक्षा की तैयारी को अंजाम देने में ये काफी सहायक हो सकते हैं। तो इसमें हिंदी जो है आज की, इसका पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। वहां पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इधर उन शब्दों का आपका मूल स्थान यानी कि मूल देश दे रखा है। विदेशी शब्द है तो कौन सा किस देश से आया हुआ है इसको लेकर के ये क्वेश्चन है। तो इस्तीफा शब्द है आपका अरबी का, खामोश शब्द है फारसी का, तंबाकू शब्द है पुर्तगाली का और बम शब्द है डच का। तो इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 1 2 इसका सही आंसर होगा। 4 3 2 1 यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। निषेधात्मक वाक्य बिल्कुल सही है, नहीं जाना चाहिए था तो निषेधात्मक ही होगा। सभी सुखी व संपन्न हो, इच्छाबोधक वाक्य बिल्कुल सही है, अर्थ के आधार पर सभी सुखी व संपन्न हो, कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, सही है। आप कहें जो मैं जाऊं, आप कहें जो मैं जाऊं मतलब आप कहेंगे तब मैं जाऊंगा, यानी कि हमारी जाने की जो क्रिया है वो आपके कहने पर निर्भर है। तो जब एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है तो वहां पर आज्ञावाचक नहीं होता, संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक यानी कि इसका जाना किसी के कहने की संकेत की ओर निर्भर कर रहा है। तो इसमें ये सही आंसर होगा। कहीं वही तो चोर नहीं, संदेह सूचक, ये भी सही है। कहीं वही तो चोर नहीं, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही ने लाठी से चोर को मारा, वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो इसमें सिपाही कौन है, कर्ता है। लाठी क्या है आपका करण यानी कि माध्यम है। और चोर को मारना क्या है, क्रिया। चोर को मारना क्रिया। तो ये जो क्रिया है, चोर को मारने पर इस क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके इसके माध्यम से पड़ रहा है। तो लाठी माध्यम है, जब माध्यम के लिए से का उपयोग हो, किसी कार्य को करने के माध्यम के लिए से का उपयोग हो तो वो करण का से होता है। तो यहाँ पर ने और से दोनों आए हैं ना, ने नहीं आएगा, कर्ता नहीं है इसमें। इसमें जो आपका क्रिया हो रही है उस क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, लाठी का। तो लाठी से साथ जो आपका कारक चिन्ह लगा है वो वाला कारक चिन्ह माना जाएगा, यानी कि से करण का कारक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मैंने नौकर से पेड़ कटवाया, मैंने नौकर से पेड़ कटवाया, खुद नहीं काटा, नौकर को प्रेरणा दी, इसने काटा, तो प्रेरणार्थक क्रिया सही है। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, तो इसमें पूर्वकालिक तो कुछ है ही नहीं। पूर्वकालिक के लिए तो जरूरी है कि क्या, पहले कोई क्रिया होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया होनी चाहिए, तब वो पूर्वकालिक होगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। रमेश ने उमा को घर दिखाया, द्विकर्मक क्रिया, बिल्कुल यहां पर दिखाना क्रिया है, रमेश करता है, उमा कर्म है। इसमें उमा क्या है, कर्म है जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, और जो काम किया जाता है वो घर दिखाने का किया जा रहा है। तो घर और उमा दो कर्म हो गए, वो कर्ता हो गया, तो दिखाना क्रिया हो गई, तो ये द्विकर्मक क्रिया होगी, बिल्कुल सही है। वह खेल कर सो गया, ये है पूर्वकालिक। इसके सोने की क्रिया खेलने के बाद हुई है, तो इसका जो सोना है उससे पहले आपका खेलना हुआ है, तो खेलना पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो आपका यहां पर
ये होनी चाहिए पूर्वकालिक क्रिया। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, पूर्वकालिक क्रिया तो गलत ये है, बाकी ये सही है। इसका सहायक क्रिया की जगह इसे पूर्वकालिक मानना, सहायक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्वकालिक क्रिया। वह खेलकर सो गया, ये गलत मानी जाएगी क्योंकि ये यहां पर पूर्वकालिक होगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समानार्थी शब्दों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बौ, भौज, भौज और बोटी, ये भाभी के लिए पर्यायवाची है, ठीक है, समानार्थी शब्द। सांगी, फांगी, फोंटी, ये टहनी के लिए है, ये भी सही है, पेड़ की टहनी के लिए। जुनखा, लत्ता, गत्ती, ये कपड़े के लिए। सौड़, सौड़ का मतलब बिस्तर है ना कि कपड़ा, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जुनखा, लत्ता, गत्ती तक तो ठीक है लेकिन सौड़ नहीं होता। मनसा, मर्जी, सुरता, ये आपका किसके हैं? आपके व्यक्ति की मर्जी के, यानी कि व्यक्ति की इच्छा के। तो ये डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है, समानार्थी है। सी वाले में एक समानार्थी नहीं है, सौड़। सौड़ कपड़े का नहीं होता, बिस्तर का होता है। ग्यों दगड़ घुनले पिसी जा, कुमाऊनी कहावत का सही अर्थ है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसका मतलब क्या हुआ? अवगुणी के साथ गुणवान भी अपमानित होना। अवगुणी के साथ गुणवान का भी अपमानित होना, मतलब जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है वैसे ही क्या, जो आपके जो व्यक्ति निर्दोष होता है वह भी दोषी के साथ पिस जाता है। अगला, किसी स्थिति को संभाल न पाना, उक्त वाक्य के लिए राज्य में कौन सी कहावत प्रचलित है? तली ढुंग, माथी पाथर, ये तो नहीं है। नीचे आपका ढुंग मतलब पत्थर ही होता है, पाथर का मतलब पटाल, पतले वाले पत्थर को कहा जाता है। इसका मतलब स्थिति के आपके अनुसार कार्य। शापक काटीन में बिच्छू मंत्र, मतलब निरर्थक कार्य, सांप के कांटे में बिच्छू के मंत्र फूकना। हगन जन्य पोषण ना जान, मतलब गंदगी करना तो जान लिया, उसको साफ करना नहीं जाना। तो इसका स्थिति को संभाल ना पाना, मतलब रायता फैला तो दिया लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। हारीनाक जुआरी जस गीज, मतलब हारे हुए जुआरी के जैसा मुंह, यानी कि खिसियाया हुआ। तो ये सही नहीं है, ये वाला सही आएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली कहावत कुकुर आए भूखनवे, बाघ आए लुकनवे, मतलब कुत्ता आया तो भौंकना और बाघ आया तो छिप जाना, का सही अर्थ क्या होगा? मतलब चातुर्य और सरलता का गुण परिलक्षित होना, यानी कि चतुर भी होना और सरलता भी होना, मतलब स्थिति के अनुसार कार्य करना, चतुराई के अनुसार और सरलता के अनुसार कार्य करना। तो इसमें बी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक कहावत का हिंदी अर्थ सही नहीं है? खुरचपण, खुरचपण मतलब भावार्थ नहीं पूछ रहा, इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा? खुरचपण मतलब सर को दबाना, क्या होगा? सर को दबाना। पन बिरालूजस मतलब पानी में जो आपकी बिल्ली होती है, पन बिरालूजस का मतलब होगा भीगी बिल्ली, मतलब जो डरे रहता है। खुट खजान मतलब पैर खुजलाना। खुट टेकीण, खुट टेकीण का मतलब पैर दबाना नहीं होगा बल्कि पैर टिकाना होगा, पैरों को टिकाना यानी कि जमीन पर रखना। खुट टेकीन का मतलब पैर दबाना नहीं है, पैर टिकाना होगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, शब्द अज्ञ से ही बना है, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला, यह हमारा एक कोर्स और चल रहा है, सभी बेसिक विषय हम सुबह 10 से 12 बजे तक आपके लाइव क्लास के रूप में ले रहे हैं। हमारे ऐप पर ही है, ये सभी विषय बेसिक से करके आपका कोर्स चल रहा है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके उत्तराखंड, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, जितने भी आपके क्या है सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को डेप्थ में पढ़ाने के लिए आपके ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप अगर ऐप से खरीदते हैं इस क्लास को तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की पूरे डेप्थ में आपके इसको बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। ये आपके नोट्स बनवाते, क्लास नोट्स बनवाते हुए पढ़ा रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप में जाकर के ये सभी विषय बेसिक से वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके 11 जुलाई से शुरू हुआ है, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, और अभी भी आप परचेज करोगे तो पिछली जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाएंगी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
कोस, कोस का मतलब शब्द संग्रह, शब्दकोश। कोट का मतलब किला है, कोस का मतलब खजाना है, कोटि का मतलब करोड़ है। सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सम्मिलित है। अगला, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, दुरावस्था, अशुद्ध है दुरावस्था, इसकी शुद्ध ये होगा। और पुल्लिंग, पुल्लिंग भी गलत है, पुल्लिंग का ये होना चाहिए शुद्ध। राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है, तो ये आपका ये सही होगा। राजश्री, राजऋषि, राजऋषि ये वाला सही है, बाकी ये 3 गलत है। अगला, इनमें से भक्तिकालीन कवि नहीं है। भक्तिकाल में बिहारी नहीं है, बिहारी रीतिकाल के कवि है। बिहारी रीतिकाल के हैं। सूरदास भक्तिकालीन है, कबीर भक्तिकालीन है, तुलसी भक्तिकालीन है। बिहारी, बिहारी सत्सई लिखा बहुत महान ग्रंथ, ये आपके रीतिकाल के कवि हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है, लेकिन उसमें काम क्या होता है, शासकीय सरकारी काम होता है, तो उसे अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। कौन सा, अर्ध सरकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही सुमेलित नहीं है। आगास चढ़न, मतलब आगास चढ़न का मतलब क्या होता है, झूठी बड़ाई करना, ठीक है। दूसरे की खुटकरन, आलोचना करना। धतूरा खे घुमन, मस्त होकर के घूमना, धतूरा मार करके। धूल समझना, धूल समझने मतलब बेइज्जत करना नहीं होता, धूल समझने का मतलब होता है कुछ नहीं समझना, नगण्य मानना किसी चीज को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम कुमाऊनी गायक फौजी ललित मोहन जोशी से संबंधित है। तो इसमें टक टकाटक कमला ललित मोहन जोशी का एल्बम है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्ञानपीठ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला आशा पूर्ण देवी थी, बिल्कुल सही है, जिन्हें यह सम्मान 1976 में दिया गया। तो पहला तो सही है पूरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान धनराशि 10 लाख रुपए है, 10 लाख नहीं 11 लाख है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो आपकी धनराशि दी जाती है वो अब 11 लाख हो गई है, तो ये वाला गलत हो गया है दूसरा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लेखक कवि शंकर कुरूप को दिया गया था, ये भी सही है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता यही थे जिन्हें मलयालम लेखन के लिए आपके ज्ञानपीठ दिया। ज्ञानपीठ आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक भाषा में सृजनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, 2 में धनराशि 10 बताई गई है जो कि 11 है। सूची 1 में दिए गए शब्दों का सूची 2 में दिए गए शब्द स्रोतों से सही मिलानकर सही विकल्प का चयन कीजिए। उपबोली, उप शब्द संस्कृत का है, बोली शब्द हिंदी का है, तो इसका 3 होगा। जेब कतरा, जेब फारसी का है, कतरा हिंदी का है, ये भी सही है। गोताखोर, गोताखोर, गोता अरबी भाषा है और खोर फारसी भाषा का। रेल विभाग, रेल अंग्रेजी का है और विभाग संस्कृत का। तो 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, तो इसका सही आंसर होगा 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, रसीला रस शब्द से बना है, रसीला भाववाचक हो गया। कड़वा से कड़वाहट बना है, भाववाचक हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा बना है, भाववाचक हो गया। उन्नति भी भाववाचक है, ये सभी भाववाचक है, सभी भाववाचक है। जैसे ये समूह समूहवाचक हो जाएगा, यहाँ पुस्तक क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, चालक आपका जातिवाचक, ठीक है, सूर्य व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से क्या इसमें दिए गए 4 के 4 शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उत्तराखंड के गढ़वाल में गाती नामक पहनावा कौन पहनता है। गाती पहनावा महिलाओं का पहनावा है। ये 20 क्वेश्चन है हिंदी के जो वर्तमान पैटर्न पर आधारित हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अपनी उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारा ऐप SS स्टडी ऐप है, जहां पर हमारे कोर्सेज चलते हैं।
हमारा यूट्यूब चैनल SS स्टडी नाम से है, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस के नाम से है। इन विभिन्न माध्यमों से हम आप तक पहुंचने का, ऑनलाइन पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ इनके माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।